Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum 10th class. This is your computer class. I hope all of you are fine and enjoy your online classes. We discuss about chapter number 2, data type, assignment and input output statement. This is your lecture number 13 and I am your computer teacher Suha Shafiq. Today our topic is type of conversion. Firstly, we discuss what is type of conversion. When the program tried to store one type of numeric value of the value of another type, DWBase perform the type conversion according to the rules, right? अगर हम चाहते हैं कि एक डाटा टाइप यानी कि लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी डाटा टाइप में चले, तो डाटा टाइप क्या करता है, फॉलोइंग रूल्स के थ्रू डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है. फर्स्ट वन इज इफ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप इज असाइन टू अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट टाइप, द नंबर इज कन्वर्टिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल. अगर एक डाटा टाइप में हमने प्रोग्राम लिखा है तो दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट होंगे कैसे, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है 10 लेट एक्स की वैल्यू क्या है 51.39, तो हमने प्रिंट करना है 20 टाइम एक्स की वैल्यू को. जब एग्जीक्यूट होगा तो वो 51 होगा, यानी कि पहले डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट में थी और अब जो है वैल्यू किस में आ गई है, इंटीजर में. फ्लोटिंग पॉइंट ख़त्म हो गई है, ठीक है. दूसरा हमारे पास रूल ये है, ड्यूरिंग द एवेल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन अर्थमेटिक और रिलेशनल of all the operands are converted to the degree of precision of the most precious operand. ठीक है, अगर आपके पास एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो रहा है अर्थमेटिक भी और रिलेशनल भी, तो कोई भी ऑपरेंड कन्वर्ट हो सकता है किसी दूसरी डिग्री के ऑपरेंड से. अगर आपके पास 12 आंसर आया है तो रन करने के बाद आप पॉइंट्स में उस आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं. द अर्थमेटिक इज परफॉर्म इन डबल ऑपरेशंस एंड द रिजल्ट इज रिटर्न्ड इन ए एज अ डबल ऑपरेशंस, राइट. द अर्थमेटिक इज परफॉर्म इन डबल ऑपरेशन एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू ए राउंडेड एंड प्रिंटेड एज द सिंगल ऑपरेशंस वैल्यू. डबल की वैल्यू अगर कन्वर्ट हुई है तो वो डबल में कन्वर्ट करने के लिए उसकी ऑपरेशन से होगी डबल हो सकती है, लेकिन अगर सिंगल में कन्वर्ट किया है तो वो सिंगल की भी डबल हो सकती है. तो टाइप कन्वर्जन का थर्ड रूल में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूल है इसका, व्हेन अ फ्लोटिंग वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पोर्शन इज राउंडेड. ठीक है, जब फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास वैल्यू है तो वो एग्जीक्यूट होना हो, यानी कि अगर अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नम की वैल्यू है 23.67, तो हम चाहते हैं कि नम की वैल्यू प्रिंट हो जाए. तो नम की वैल्यू जब इसमें प्रिंट होगी तो वो फ्लोटिंग पॉइंट की बजाय इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो फ्रैक्शनल के बाद का पॉइंट है वो राउंड हो जाएगा. 23.67 है तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 24. तो नेक्स्ट रूल जो है स्टूडेंट्स, अ स्ट्रिंग वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू अ न्यूमेरिक वैल्यू. लेकिन जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन नहीं हो सकती. स्ट्रिंग वैल्यू वही रहेगी, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर में चेंज हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो हमेशा असाइन वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगी. नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है वो है एक असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट स्टेटमेंट GW प्रेजेंट टू वेज टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल. फर्स्ट बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेंड, यानी कि इक्वल का साइन लगाकर अगर हम अपनी वैल्यू को शो करवाना चाहें, और विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस. नेक्स्ट एंड द सेकेंड इज बाय लेफ्ट स्टेटमेंट. ठीक है, LET एक लेट स्टेटमेंट है हमारे पास और एक इक्वल का साइन लगा के इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. अमेजिंग, इट इज़ द ओनली स्टेटमेंट विच इटसेल्फ इज़ ऑप्शनल बट हुज प्रेजेंट्स आर मैंडेटरी. ठीक है, ये है तो ऑप्शन, लेकिन ये एक तरह से
लाजमी स्टेटमेंट भी है हमारे पास। सिंटैक्स इसका है हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में लेट वेरिएबल और इक्वल का साइन डाल के एक्सप्रेशन। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या आएगी, देयर हियर द वर्ड लेट इज़ ऑप्शनल, however we must specify the variable name and the expression whose value is to be assigned to the वेरिएबल। ठीक है, लेट में वेरिएबल में जो हम वैल्यू लिखना असाइन करेंगे, यानी कि उसको जो वैल्यू देंगे वो एक्सप्रेशन कोई वैल्यू को ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि हमें प्रोवाइड की जाती है GW बेस में। लाइक अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस GW बेस आल्सो प्रोवाइड स्टेटमेंट टू इनपुट डाटा एंड शो रिजल्ट। आउटपुट स्टेटमेंट मेक्स द program more attractive and enable. In the session we have discussed some basic input output statements of GW base। जैसे कि दूसरी भी प्रोग्रामर्स है GW बेस भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है ताकि आपका डाटा ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूज़फुल हो सके। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, इनपुट जो कि कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट यूज़र को शो करवा देता है। तो ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स भी GW बेस प्रोवाइड करता है ताकि आपका काम, आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क करता रहे। एक और हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि रीड डाटा स्टेटमेंट कहलाती है। दिस स्टेटमेंट इज़ used to store the numeric and string constant that are assigned by a read statement specify somewhere in the program। ठीक है, ये जो read statement में क्या करता है, ये numeric या string जो constant होते हैं उनको assign करता है जो कि read में पहले ही लिखे जा चुके होते हैं। इसके syntax में syntax क्या आएगा, डाटा कोमे के साथ सेपरेट करेंगे और लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स में आएगा। इंटरप्रिटेशन होगी constants may be any string or numeric constant. String constant must be enclosed in double quotation mark only if they constant comma column or space, otherwise quotation mark are not indeed। ठीक है, डबल कोट के साथ इसको अलग किया जाएगा, कोमा के साथ इसको अलग होगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट में शुमार ही नहीं होगा। द लिस्ट ऑफ द कांस्टेंट विद द डाटा स्टेटमेंट कैन नॉट assume one line. If the list is too long to fit in a one line, then we should use an other data statement to specify statement is assigned to be single quotation list of item regulates of their data is placed in the program। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट लंबी है, हम एक लाइन में उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आएंगे, लेकिन डाटा लिखना साथ लाजमी होगा। जब डाटा साथ लिखेंगे तो अगर 2 लाइंस पे मुश्तमिल हमारी एक स्टेटमेंट, तो हम इसको सिंगल कोटेशन में लिख देंगे ताकि पता चलता रहे कि ये सारी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिखा जा सकता है डबल कोटेशंस के साथ। ठीक है, रीड डाटा स्टेटमेंट हमें यही बताती है कि गिव टू द रीड डाटा मस्ट एग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट इन द डाटा स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप इसकी प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इसी तरह डाटा स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट होता जाएगा। आज के लेक्चर में जो हम लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो है हमारे पास रीड स्टेटमेंट। अब रीड स्टेटमेंट क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। रीड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट रीड्स वैल्यू फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट एंड असाइन दैम टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। सबसे पहले जो डाटा स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट्स लिखी हुई मिली हैं वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, असाइन करेगा, क्रॉसपॉन्ड करेगा ताकि वैल्यूज़ जो है वेरिएबल्स की मालूम हो सके। तो इसका सिंटैक्स हम कैसे देखेंगे, रीड कॉमे के साथ इसको सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद कॉन्स्टेंट्स की जो वेरिएबल्स की लिस्ट होगी वो हम देखेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, रीड स्टेटमेंट इज़ द complementary part of the data statement. The read and data statements are always used to conjunction। ठीक है, रीड और जो डाटा स्टेटमेंट है वो हमेशा क्या होती है, कनेक्शन में ही वर्क करेंगी। द रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड रीड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई इन डाटा स्टेटमेंट। ठीक है,
It means the first value in read statement assign the first value from the list of constant in data statement. जो पहली read स्टेटमेंट में वैल्यू एग्जीक्यूट होगी वो पहली ही आपकी डाटा स्टेटमेंट में रीड हो चुकी एग्जीक्यूट हो चुकी वैल्यू होगी. द सेकेंड वैल्यू इज़ असाइंड द सेकेंड वैल्यू, द थर्ड वैल्यू इज़ असाइंड द थर्ड वैल्यू. इसी तरह जो सेकेंड पे डाटा में स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट हो रही होगी वही रीड में सेकेंड टाइम होगी. जो वहाँ थर्ड में हो रही होगी यहाँ भी थर्ड होगी. We should very careful about the type of the variable and constants. Numeric numbers must be assigned a numeric value and a string must be assigned a string value. इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो numeric value है वो numeric में ही रहे और जो string है वो string में ही रहे. If the program tries to assign a string value to a numeric value or vice versa, typically measure error will occur. Mismatch. अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे या न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो मिसमैच का एरर आपको शो करवा देगा. और रीड स्टेटमेंट में रीड वैल्यू फ्रॉम सेवरल डाटा स्टेटमेंट्स, बहुत सारी हो सकती है डाटा स्टेटमेंट्स में से रीड स्टेटमेंट वैल्यूज़ को रीड करें. और इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल एग्जीक्यूशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डाटा स्टेटमेंट आउट ऑफ डाटा मैसेज अकर. ठीक है, अगर डाटा आउट ऑफ डाटा आ रहा है तो अभी ये मैसेज क्या होगा, अकर कर देगा कि आपके बेसिकली प्रोग्राम में क्या मसला है. इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई इन फीवर दैन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डाटा स्टेटमेंट, subsequent read statement being read data at the first underest element. If there are no subtract read statement, the extra data is ignored. अगर तो हमारे पास डाटा है तो हम इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे, लेकिन अगर कोई डाटा एक्स्ट्रा है तो इसको इग्नोर कर देगा. एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है उसको नहीं पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, ये जो आज हमने कुछ स्टेटमेंट पढ़ी है आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा. अपनी बुक से केयरफुली इसको रीड आउट कर ले. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कंसर्न विद मी. स्टे होम, स्टे सेफ. अपनी ऑनलाइन क्लासेस टाइम से लेते रहें. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.